और चीज़ों की बात करूँ, नेचुरोपैथी में नेचुरल तरीके से ठीक करते हैं, तो इसलिए ऐसी-ऐसी चीज़ें बताई जानी, आपको लगेगा ही नहीं कि इंसान इससे ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर जब फॉलो करते हैं और प्लस एक नेचुरोपैथ फिजिशियन के कॉन्टैक्ट में रह करके फॉलो करिए। कभी भी किसी भी चिकित्सक की फीस मत बचाइए। मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे वो नेचुरोपैथी का फिजिशियन है, चाहे आयुर्वेद का फिजिशियन है और चाहे एक एस्ट्रोलॉजर है, क्योंकि हमारे कुछ कर्मा कटे होते हैं, हमारी चीज़ें उससे कनेक्ट होती हैं और हर चीज़ का मास्टर हर इंसान नहीं होता। तो प्लीज़ अपनी चिकित्सा करते वक्त में अपने मन से चिकित्सा करिए। डाइट वगैरह हुआ है तब पर भी मैं कहती हूँ कि हमेशा एक क्लोज कांटेक्ट में एक रहिए चिकित्सक के, और फिर उनसे लेकर गाइडलाइन, फिर आपको कुछ भी खा रहे हो पी रहे हो प्रॉपर करो, ठीक है, और विश्वास के साथ करो। तो मॉर्निंग वॉक जरूर करना है। ये मैंने हमेशा कहा कि जब आप मॉर्निंग वॉक करते हो तो आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से ऑक्सीजन जाती है। दूसरी बात, मॉर्निंग वॉक ना ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपकी बॉडी को फिजिकली फिट कर रखता है, आपकी बॉडी को मेंटली बहुत ज़्यादा फिट रहता है। इसलिए मैं कहती हूँ मॉर्निंग वॉक करते हो कभी आपको बातचीत नहीं करनी है, कोई मतलब नेगेटिव थाट सोचते हुए मॉर्निंग वॉक नहीं करनी है। एक प्रॉपर स्पीड से, और मॉर्निंग वॉक पर ऑलरेडी या वॉक पर मैंने ऑलरेडी सेशन लेकर रखा हुआ है, जाकर आप लोग उसको सुन सकते हैं। और कोशिश करिए हमेशा सूरज की जब हल्की हल्की धूप सुबह सुबह की निकली रहती है तब आप उस वक्त वॉक करते हैं तो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि सनलाइट भी आती है तो विटामिन डी आपके अंदर आता है। सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, या डिप्रेशन वगैरह की या नेगेटिव थॉट जो होने के चांसेस हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं। तो आपकी बॉडी में सेल्फ विटामिन डी भी आएगा, आपके अंदर नेगेटिव थॉट भी नहीं होगा, आपकी बॉडी की सारी सेल्स जीवंत होंगी। मैंने देखा है जो लोग आर्टिफिशियल लाइट में रहते हैं, एसी उसी चला करके बहुत बढ़िया से दिन भर लाइट में रहते हैं, उनके अंदर नेगेटिव थॉट ज़्यादा होते हैं। आप देख रहे हो मेरे रूम में लाइट भले जल रही है, बट इस रूम में है, मतलब मैंने इस रूम को या किसी भी रूम को मैं तभी चूज़ करती हूँ जिसमें एक प्रॉपर सनलाइट आए। कि लाइट नहीं है तो भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने के बावजूद सनलाइट में आप बैठ सकती है, पढ़ सकती है, सारी चीज़ें कर सकती है। तो कोशिश करिए हमेशा सनलाइट का कॉन्टैक्ट हो। अब इसी को एक और फ़ायदा कर सकते हैं कि जब आप वॉक करने निकल रहे हैं तो आपकी जो चेस्ट है, छाती पर सरसों के तेल की मालिश करके निकलेंगे वॉक करने, तो आपका और बढ़िया रिजल्ट आएगा। दूसरी और क्या चीज़ें मैंने हमेशा बताई कि हमेशा जो कपड़ा है वो हल्का होना चाहिए, मतलब कॉटन के कपड़े होने चाहिए, और वाइट कलर के कपड़े पहनिए। जिससे क्या होता है, क्योंकि सनलाइट के साथ में होता है, जब सनलाइट यहाँ पर पड़ती है ओपन में तब तो विटामिन डी बनता है, जब यहाँ पर होता है तब नहीं होता। तो बहुत मोटा थिक कपड़ा लेंगे तो अंदर कोई एनर्जी भी नहीं जा पाती। तो सन इटसेल्फ क्या बोलते हैं ना, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, और आपके अंदर रियलिटी में बहुत पॉजिटिविटी लाती है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट है कि सिंपल सी बात है, जिन लोगों को भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम, उनको सोशल होना चाहिए और सनलाइट में वॉक करना ही करना चाहिए। तो सनलाइट में वॉक करिए। मॉडर्न भी कहता है कि जिन लोग के अंदर विटामिन डी की कमी होती है, या कह सकते हो कि सनलाइट आपको कम मिलती है, तो आपको डिप्रेशन होने के या नेगेटिव थॉट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आनंद कनौजिया जी नमस्ते। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ में अभी शुरुआत में ही आपने देखा था कि इसकी मेन वजह थी कब्ज। तो कब्ज नहीं होना चाहिए, तो पेट हमेशा साफ रखेंगे। तो अगर आप हेल्दी डाइट लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं तो आपको कब्ज नहीं हो पाएगा। एक और इसकी वजह थी, चिकित्सा में सारी उन्हीं चीज़ों की बात की जाती है, क्रिया योग निदान परिवर्जनम। तो चिंता नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने चिंता किया तो आयुर्वेद का कंसेप्ट है, ज़्यादा चिंता करने से रस धातु की दुष्टि होती है। तो रस धातु की दुष्टि होने से हार्ट और लंग्स हमेशा वैसे ही खराब हो जाते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर सा। इसीलिए मैंने शुरुआत में बात किया कि ये सारे ऑर्गन्स आपके वीक होते हैं। तो प्लीज़ आप चिंता नहीं करिए, क्योंकि और ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह से आपकी किडनी भी डैमेज होती है, ये भी आप अच्छी तरीके से जान लो। ऐसा नहीं कि सिर्फ हार्ट कमजोर होता है या लंग्स कमजोर होता है, जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनकी किडनी भी डैमेज होता है। जब हार्ट भी डैमेज हो गया, किडनी भी डैमेज हो रही है, लंग्स भी डैमेज हो रहा है, तो ब्रेन तो डैमेज है। चिंता कर रहे हो तो ब्रेन भी डैमेज होगा, क्योंकि जिसका जो काम है वही करिए ना, और कुछ टाइम तक तो उसको रेस्ट दीजिए। इसलिए तो प्रॉपरली हम लोग सोने का बात करते हैं। तो इसीलिए आपकी एक अच्छी नींद, एक अच्छी स्लीप बहुत ज़रूरी होता है, स्लीप पैटर्न बहुत ज़रूरी होता है। इन सारी चीज़ों की बात करिए। अब यहीं पर और चीज़ों की क्या क्या बात कर सकते हैं, और चिकित्सा में